ओके दोस्तों, तो अब हम लोग डी ब्लॉक एलिमेंट्स के लिए देखते हैं। ठीक है, सो डी ब्लॉक एलिमेंट्स पे क्या होता है। नाउ सबसे पहले हम डी ब्लॉक एलिमेंट्स पे 3D के बारे में बात करते हैं थोड़े से। ठीक है, सो 3D में क्या होता है, स्टार्ट कहां से होता है, स्कैंडियम, दैट फॉलोड बाय टाइटेनियम, that followed by vanadium, that followed by chromium, that followed by manganese, that followed by Fe, that followed by cobalt, that followed by nickel, right? That followed by copper, that followed by zinc. ये है हमारा 3D सीरीज। अच्छा, इसका ग्रुप नंबर क्या है। जब मैं ग्रुप नंबर बोलता हूं तो ये अंडरस्टूड है, हम मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के बारे में बात कर रहे हैं। इसका ग्रुप नंबर है 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। ठीक है, ओके। नाउ अप टू दिस, यहां से चालू करते हुए यहां तक मैं केवल 3D के बारे में बात नहीं करता हूं, मैं इन जनरल सबके लिए बात कर रहा हूं। तो जो मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट होगा दैट इज इक्वल्स टू ग्रुप नंबर। जो मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट होगा दैट विल बी इक्वल्स टू ग्रुप नंबर, यानी जो थियोरेटिकली मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट पॉसिबल है। स्कैंडियम एट +3, बाय द वे स्कैंडियम इज ऑलवेज एट +3। स्कैंडियम का +3 के अलावा कोई ऑक्सीडेशन स्टेट पॉसिबल ही नहीं है। टाइटेनियम एट +4, वैनेडियम एट +5, क्रोमियम एट +6, Mn एट +7, Fe एट +8। ये हाइपोथेटिकल है, दिस डज नॉट एग्जिस्ट। तो सर आपने लिखवाए क्यों? वो लिखवाए इसलिए क्योंकि जो ऑस्मियम है, जो Fe के नीचे है, ऑस्मियम गोज अप टू +8। इसका क्लासिक कंपाउंड है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के दुनिया में एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट कंपाउंड है, ऑस्मियम टेट्रोक्साइड। दैट इज इक्वल्स टू, उसमें ऑस्मियम जो है वो हमारा +8 पे होता है। +8 एट मैक्स है, किसी का भी +8 से ज्यादा कभी नहीं होता है। जेनॉन और ऑस्मियम ऐसे दो मेन कंपाउंड्स है जो हमारे +8 पर जाते हैं। बाय द वे मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट हमारा ग्रुप नंबर है, ये चीज यहां पर हमारा लागू नहीं होता है। ठीक है, अच्छा 3D के बारे में अगर हम और थोड़ा सा विस्तार में चर्चा करें, क्या क्या पॉसिबिलिटीज है, व्हाट आर द जनरल थिंग 3D यानी इन जनरल डी के लिए जो हमें याद रखना है। स्कैंडियम, ठीक है, स्कैंडियम जो है वो हमारा +3 ऑलवेज। ठीक है, टाइटेनियम का 3 पॉसिबिलिटी होता है, बेसिकली 2 पॉसिबिलिटी मेन, +3 और +4। टाइटेनियम दोनों बनाता है +3 और +4। ठीक है, +2 इज वेरी वेरी रेयर, जनरली एग्जिस्ट नहीं करता है। वैनेडियम +2, +3, +4, +5। वैनेडियम जो है वो है +2, +3, +4, +5। ठीक है, क्रोमियम, क्रोमियम कहां से कहां होता है? क्रोमियम में सब कुछ हो सकता है, ट्रस्ट मी, स्टार्टिंग फ्रॉम वेरी +2। ठीक है, रेयर है बट हो सकता है।
+3, अगेन +4 रेयर है थोड़ा, इसके अंदर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो है +3 +6। मेन इन दोनों पे एग्जिस्ट करता है, बाकी एग्जिस्ट इन पे कर सकता है। मेन जो एग्जिस्ट करता है वो है +2 और +6, +3 और +6। Mn कितना बात कम करे अच्छा है, Mn पे ध्यान देना। Mn स्टार्टिंग फ्रॉम वेरी +2 +3, MnO बनता है, Mn2O3 बनता है, MnO2 बनता है, ठीक है। +5 थोड़ा सा रेयर है, +6 +7, ठीक है। ये तो +2 +3 +4 +6 +7 ये हमेशा ही एग्जिस्ट करता है। +5 इज अ बिट रेयर, Mn2O5 बनता है बट अ बिट रेयर कंपाउंड, ठीक है। ओके, नाउ Fe +2 एंड +3, केवल एक एक्सेप्शन है, इन Fe3O4 2- Fe is at +6, ये कंपाउंड पे Fe हमारा +6 पे होगा। तुम लोगों को लग रहा है सर कि क्या बोर कर रहे हो, ये सब चीजें क्यों करा रहे हो? देखो स्टार्टिंग में जो है हमें फिलहाल तो कुछ चीजें रट्टा मारना ही पड़ेगा, अदरवाइज हम गेम पे आगे ही नहीं बढ़ पाएंगे। ओके, हाँ, इन द लॉन्ग रन धीरे धीरे ये सारे चीजों के साथ हम यूज टू हो जाएंगे। तो ये वाला टॉपिक पे जो मैं ये सब कुछ पढ़ा रहा हूं उसकी जरूरत समय के साथ खत्म होती रहेगी, क्योंकि तुम फिर ऑटोमेटिकली प्रेडिक्ट करने लग जाओगे, ठीक है। बट अभी राइट नाउ जो पोजीशन है, क्योंकि रेडॉक्स से हम चीजों को चालू करते हैं, वहां पे अगर हम अभी रट्टा नहीं लगाएंगे तो फिर हम आगे ही नहीं बढ़ पाएंगे। हम बचपन में ABCD बार बार लिखते हैं, अभी देख के लगता है कि ABCD लिखवाए 10 बार, हमें बोरिंग लग सकता है, बट स्टार्टिंग में वो चीज अपने आप में इंपॉर्टेंट था, ठीक है। तो हमें जनरल ऑक्सीडेशन स्टेट्स याद तो रखनी पड़ेगी, ठीक है। कोबाल्ट इज सिंपल, +2 एंड +3, ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है। कोबाल्ट एक बिल्कुल Fe की तरह ही बिहेव करता है। निकल +2 एंड +4, कॉपर +1 एंड +2, ठीक है। जिंक एंड कैडमियम +2 ऑलवेज, ठीक है। कैडमियम जिंक के नीचे ही है। इसके अलावा और क्या क्या 3D के बाहर क्या क्या याद रखना है? एक प्लैटिनम याद रखना है। प्लैटिनम इज एट +2 एंड +4, ये जनरल है, ठीक है ना, कॉमनली ऑकरिंग वाले की बात कर रहा हूं। बाकी जो एक आध कंपाउंड में कुछ भी हो सकता है उसके बारे में बात मत करो। Fe +1 भी होता है, Fe रेयर सर्कमस्टेंसेस में +1 होता है, पर उसके बारे में हम प्रेडिक्ट नहीं करेंगे पहले से। वो एक आध एग्जाम्पल है, वो एक आध एग्जाम्पल याद रखना होता है, एग्जाम में वही पूछा जा सकता है, क्योंकि दुनिया भर में हर कंपाउंड +1 पे नहीं बैठा हुआ है। एक कंपाउंड है, याद रखेंगे उसे, बट फिलहाल के लिए उसे छोड़ दिया जाए। +2 +3 हम रेयर करेंगे, एक जगह पे +6 होता है, वो भी एक एक्सेप्शन ही है, ठीक है ना। Fe प्रेडिक्ट कर रहे हो एग्जाम में, +6 प्रेडिक्ट मत करो, +2 या फिर +3, ओके। क्रोमियम हम प्रेडिक्ट कर रहे हैं तो हम पहले तो ये दोनों प्रेडिक्ट करेंगे। हाँ, Mn को प्रेडिक्ट करने का कोई ऑप्शन नहीं है, ये कुछ भी हो सकता है लिटरली। वैनेडियम जो लिखा हुआ है कुछ भी हो सकता है, जहां यहां पे पॉसिबिलिटी नहीं है वो बात अलग है, ठीक है। अच्छा, प्लैटिनम के साथ एग्जैक्टली पैलेडियम भी +2 एंड +4,
ठीक है। सिल्वर +1 ऑलवेज, गोल्ड +1 एंड +3, एंड इसके अलावा मर्क्यूरी +1 एंड +2। बाकी ऑस्मियम का तो हमने देख ही लिए थे। ऑस्मियम जो है वो जनरली +8 पे, +6 या +8 इनमें होता है जनरली, ठीक है। सो बी ब्लॉक एलिमेंट्स के में जो जो चीजें हमें याद रखनी है वो हमने याद रख लिए हैं। एफ ब्लॉक के बारे में हम कोई बातचीत नहीं करेंगे, जब एफ ब्लॉक आएगा तब देखेंगे। राइट नाउ इतना जो बेसिस है, इसके बेसिस में हम अब क्वेश्चन लगाना चालू करते हैं। किस प्रकार के क्वेश्चंस बन सकते हैं उसके बारे में अब हम देखेंगे। ओके, सो दोस्तों, इतने नॉलेज के बेसिस में हम लोग क्या करेंगे, हम ये क्वेश्चंस करेंगे। फाइंड ऑक्सीडेशन नंबर या ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ द अंडरलाइंड स्पीसीज। मैं अलग अलग एग्जाम्पल उठाऊंगा, वो अलग अलग एग्जाम्पल पे हम ऑक्सीडेशन नंबर या ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो हम निकालने के बारे में देखेंगे। ओके, सो पहला चलो ले लो KMnO4। इस पे Mn का कितना होगा, ठीक है। अच्छा, नेट स्पीसीज जो है वो न्यूट्रल है। नेट चार्ज, नेट हमारा जो सबका सम होना चाहिए, वेटेड सम, वो हमारा 0 होना चाहिए। नाउ पोटेशियम तो ऑब्वियसली +1 पे होगा ही होगा, और ऑक्सीजन को मैं प्रेडिक्ट करने बोला हूं -2 पे। प्रॉब्लम होने पर बाद में देखेंगे, बहुत ही रेयर सर्कमस्टेंसेस में प्रॉब्लम होती है। जनरल अगर ऑक्सीजन है इट हैज टू बी एट -2, ठीक है। Mn जो है वो है हमारा +x, ठीक है। सो अगर मैं यहां पर ध्यान दूं तो मेरे पास आएगा 1 + x + 4 × -2 = 0। तो x जो आएगा दैट विल बी 7। ठीक है। दूसरा चलो हम लेते हैं K2C2O4, कार्बन का निकालने के लिए बोले। अच्छा, पोटेशियम अगेन इट हैज टू बी एट +1, ऑक्सीजन इज एट -2, कार्बन का जो है वो है +x, कार्बन का जो है वो है हमारा +x, ठीक है। सो क्या आएगा, 2 × 1 + 2 × x + 4 × -2 दैट इज इक्वल्स टू 0। तो ये हो गया 2, ये हो गया -8, हो गया -6, 2x = 6। तो x हमारे पास आ जाएगा 3। तो इसका जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो है हमारा +3। कार्बन का जो ऑक्सीडेशन स्टेट है दैट इज इक्वल्स टू +3। या फिर मान लो तुम्हारे पास है HNO3। सो नाइट्रोजन का निकालना है। सो अगेन हाइड्रोजन, अच्छा क्या ये हाइड्राइड है, लग नहीं रहा है, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के साथ जुड़ा हुआ है। हाइड्राइड में इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट होना चाहिए, यहां पे सारे एलिमेंट इलेक्ट्रोनेगेटिव है, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन। हाइड्राइड तो ये लग नहीं रहा है, और अगर हाइड्राइड नहीं लग रहा है तो ऑब्वियसली हाइड्रोजन को हम +1 पे प्रेडिक्ट करेंगे, ऑक्सीजन को -2 पे, एंड नाइट्रोजन मान लो +x।
सो क्या आ जाएगा मेरे पास 1 प्लस एक्स प्लस 2 इंटू -3 इक्वल्स टू 0, तो x इक्वल टू आ जाएगा 5। ठीक है। फोर्थ, Na2 Cr2O7। मान लो मुझे इस पे क्रोमियम का निकालना है। ठीक है। सो सोडियम है डेफिनेटली +1, सोचना ही मत। ऑक्सीजन -2, क्रोमियम जो है वो है हमारा +x। ठीक है। सो मेरे पास क्या आ जाएगा 2 इंटू 1 प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 7 इंटू -2 इक्वल्स टू 0, तो x जो आ जाएगा दैट इज 6। Na2Cr2O7 में ये हमारे पास आ जाएगा, राइट। नेक्स्ट अप, अगर मान लो हमारे पास है H2SO4, सल्फर का निकालने के लिए दिया। ठीक है, समझ में? सो क्या होगा यहां पर +x +x H2SO4 में सल्फर जो है वो डेफिनेटली हमारा किस पर है +6। ठीक है, समझ में आया? या फिर हमारे पास है मान लो Fe3O4, हमें यहां पर Fe का निकालना है। ठीक है, नाउ Fe के बारे में हम क्या करेंगे? Fe के बारे में हम क्या करेंगे? ये है +x, ये है -2, तो 3 इंटू एक्स प्लस 4 इंटू -2 दैट इज इक्वल्स टू 0, तो x जो है दैट इज इक्वल्स टू 8/3, यानी Fe का यहां पर ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो है हमारा 8/3। अब फ्रैक्शनल क्यों आ रहा है सर इसमें? The reason is pretty simple and straightforward. जो Fe3O4 है that is FeO plus Fe2O3। अगर मैं गौर से ध्यान दूं तो ये वाला Fe जो है वो हमारा +2 पे है और ये वाला जो Fe है वो +3 पे है। ठीक है, सो ये इसका एक मॉलिक्यूल में एक Fe +2 में है और इसका एक मॉलिक्यूल में एक Fe जो है वो हमारा 2 Fe जो है +3 में है, तो एवरेज ऑक्सीडेशन स्टेट 1 इंटू 2 प्लस 2 इंटू 3, एक है 2 पे, 2 है 3 पे, तो एवरेज जो आ रहा है दैट इज कमिंग आउट टू बी 8/3। एंड सिमिलरली अगर मैं बात करूं Pb3O4, अच्छा लेड का कॉमन क्या होता है? लेड और टिन दोनों का कॉमन क्या होता है? +2 और +4। लेड और टिन का कॉमन जो होता है वो होता है +4, 2 और +4। यहां पर है +x और यहां पर है -2, 4 इंटू -2 दैट इज इक्वल्स टू 0, सो x इक्वल्स टू वापस आ रहा है 8/3। ये आने का कारण क्या है दोस्तों? अगेन Pb3O4 एक मिक्स्ड ऑक्साइड है, मतलब 2 ऑक्साइड के चलते ये बनता है। ये जो होता है वो होता है 2 टाइम्स PbO प्लस PbO2।
एक PbCO4 का मॉलिक्यूल बेसिकली जो है वो है हमारा 2 PbO का मॉलिक्यूल, ठीक है, प्लस PbO2 का मॉलिक्यूल। नाउ PbO में लेड ऑब्वियसली +2 पे है और इस वाले पे लेड ऑब्वियसली +4 पे है, ठीक है। तो यहां पर क्या होगा, तो हमारा जो एवरेज ऑक्सीडेशन स्टेट आएगा दैट विल बी इक्वल्स टू, क्योंकि 2 है +2 पे, 1 है +4 पे, बाई 3, इसका भी जो एवरेज आ रहा है दैट इज इक्वल्स टू 8/3। अगला अगर मान लो हमारे पास है ये वाला केसेस देखते हैं, K4Fe CN6, यहां पर मान लो हमें Fe का निकालना है। अब कार्बन नाइट्रोजन इन सब कितने में है वो देखने का तो हमारे पास कोई तरीका नहीं है, बट CN देखते ही हमारे दिमाग पे आ गया, जो CN जो है वो तो हमारा साइनाइड के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। तो इंडिविजुअल एलिमेंट को देखने की कोई जरूरत नहीं है, पूरा का पूरा एज एन एनायन या एज अ मॉलिक्यूल भी हम देख सकते हैं। सो K4FeCN6 यहां पर अगर हम देखें तो Fe का अगर हम +x मानते हैं तो K का है +1, CN का है -1। देखो बहुत सारी बार ऐसे होगा जो इंडिविजुअल एटम का निकालने की हमें जरूरत नहीं पड़ेगी, सल्फेट, साइनाइड, क्लोरेट, ये सब अगर हमें दिख जाए जिनका चार्ज हमें डायरेक्टली मालूम है तो उन सारे केसेस पे हम डायरेक्टली इसे निकाल सकते हैं, ठीक है। ओके, तो यहां पर क्या आएगा, 4 × 1 + x + -1 × 6 दैट इज इक्वल्स टू 0। सो x जो है वो है हमारा 2। सिमिलरली अगर मान लो हमारे पास है ऐसे थर्ड ब्रैकेट वाले कंपाउंड्स को हम बोलते हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। यहां पे हमें कॉपर का निकालना है। सो ट्राई टू अंडरस्टैंड, यहां पे हम 2 चीज जान पहचान का देख पा रहे हैं, एक तो ये अमोनिया और दूसरा ये सल्फेट। यार एमोनिया तो न्यूट्रल मॉलिक्यूल है तो ये तो 0 है, किसी के साथ छेड़छाड़ नहीं करेगा, तो एमोनिया तो पड़े रहने दो। एमोनिया, वाटर, ये सब जो प्योर मॉलिक्यूल है उसके ऊपर नेट चार्ज 0 है, वो तो हमारा ऑक्सीडेशन नंबर पे हाथ ही नहीं लगाने वाला है। हाँ, सल्फेट विल बी एटम -2, तो x + 6 × 0 -2 = 0, तो x जो आ जाएगा वो मेरे पास आ जाएगा 2। सो इस तरीके से हम बहुत सारे ऑक्सीडेशन नंबर्स जो है वो हम आसानी के साथ निकाल सकते हैं। मेरे ख्याल से एक बेसिक लेवल पे बातें समझ में आ गई है जो हम किस तरीके से निकालने वाले हैं। ओके।